भक्तों को स्वागतम। और आरण्य कांड देखते आ रहे हैं। पहले दो कांड समाप्त करके ये तीसरा कांड में अभी फिनिश 30 चैप्टर्स, गोइंग ऑन टू 31। और इसमें हम उस जगह देख रहे हैं जिधर भगवान राम किसके साथ युद्ध किया? खर, और खर को खत्म कर दिया भगवान ने। तो खर का वध के बाद सीता और लक्ष्मण जो छुपे हुए थे वो निकल के बाहर आ रहे, और आते ही उनको क्या दर्शन प्राप्त होता है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले बोलते हैं पूज्यमानो महर्षि भी, सभी महर्षि जो लोग उधर थे वो सब राम को पूजा कर रहे हैं। ये आवाज सुनकर ये लोग निकल के आ रहे हैं उधर। तो बात इधर बताया जाता है कि सीता ने क्या देखा, जब वापस आई तब सीता के नजर में क्या आया, ये प्रश्न है। प्रभु, डू यू नीड अ ट्रांसलेशन? कैन समबडी हेल्प हिम विद दैट इफ ही रिक्वायर्स दैट? थैंक यू। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम, तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम, तो उसने क्या देखा? शत्रुओं का हंता जो है राम, उसको देखा उसने। और फिर और क्या समझ में आया? महर्षि सुखावहम, तो एक जो है उस व्यक्ति का वीर्य के बारे में, उसका शक्ति के बारे में, उसका पराक्रम के बारे में बताया जाता है। शत्रुहंतारम, सभी शत्रुओं का नाश किया। एक दो क्या, कितने लोग? 14,000 soldiers, and in how much time? 72 minutes. Ooh, that's some number. Okay? And तो पहले दृष्टवा शत्रुहंतारम, पूरा जगह खून से लथपथ पूरा भरा हुआ है। और दृष्टवा, राम का शरीर में भी पूरा खून, क्योंकि इसके पहले हमने पहचाना कि खर को मारते वक्त खर ने एक बार क्या किया, उनका मुष्टि जगह, हाथ जिधर पकड़ा जाता है उस जगह पर धनुष तोड़ा, और धनुष बदलने की समय में उसने उनका कवच भी निकाल दिया, आर्मर प्रोटेक्शन के लिए। कवच जब निकल गया, हजारों अक्षर मारा उसने राम पर, तो सारा शरीर जो था खून से लथपथ। तो फिर इधर बताते हैं, लगता है इसके बाद नया धनुष रेडी किया और राम ने खर को मारा। तो इसलिए पूरा शरीर जो था, तो बताया जाता है कि लाल पहाड़ जैसे खड़े हैं रामचंद्र भगवान। तो बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिष्वजे, परिष्वजे मीन्स आलिंगन किया अपना भर्ता को, अपना पति को। महर्षि नाम सुखावहम, तो इसका परपोर्ट में बताते हैं कि वैदेही इतना खुश क्यों है, कि हमें बात यह समझना है, वैदेही जो है लोकमाता है। यस, लोकमाता सदैव अपने जो भी इस दुनिया में बच्चे हैं उन सबका देखभाल करती है, सदैव उसकी मन उस विषय में रहती है। तो जैसे अभी समझो एक माँ है, माँ देखती है कि पिता जो है उसका पति जो है उसका बच्चों का बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है, तो माँ ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है। यस, इट्स नेचुरल फॉर हर। तो इधर तम दृष्टवा शत्रुहंतारम, एक बात है कि शत्रु को का हनन किया, उससे बहुत खुश। वो क्यों खुश? ये बड़ी क्षत्रिय कुल की स्त्री है, इसलिए वो शी इज एबल टू सी कि अपना पति का वीर्य का प्रदर्शन उसने देखा पहली बार, इतना बड़ा। तो इसलिए तम दृष्टवा शत्रुहंतारम महर्षि नाम सुखावहम, किसके लिए किया? अपने शौहर के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं किया। साधुओं ने उनसे विनती किया था, इसलिए राम ने किया। इसलिए उससे साधुओं को, ऋषियों को क्या प्राप्त होता है? सुखावहम, सुख प्राप्त होता है कि राम ने साधुओं को सुख दिया। इसलिए साधु जो थे वो माता वैदेही की ही बच्चे थे, इसलिए माता होते हुए उसको बहुत खुश हुआ और जाकर रामम परिष्वज्य, शी वेंट एंड
embraced Rama in that state. तो एक और श्लोक दिया जाता है जिसमें राम का वर्णन, जैसे उधर खड़े थे उसका वर्णन है। तो पहले बोलते हैं वीरवर्णेन विगलत् रुधिरेण, वीर वर्णेन, वीर का रंग, yes, which is लाल रंग, completely in red, रुधिराहा, खून से लथपथ, खून बाहर निकलते हुए, और किंचित परिश्रम भथाम, मीन्स उनका हर साथ में पसीना निकल रहा है, और बाल जो है रोंगटे खड़े दिखता है, बिकॉज दिस इज नॉट, हमको क्या पता, ऐसे सिचुएशन कभी होते तो पता होता। यस, सो राम का वो परिस्थिति, और फिर बोलते हैं उनका बाल जो है बद्दा हुआ नहीं है, पूरा निकला हुआ है। यस, हिज हेयर हैज बीन अनमैटेड, और हाथ में कोदंड दंडम अवलंब्य विनीय वर्ण। यस, हाथ में कोदंड, एक हाथ में कोदंड पकड़े हुए, और उनका कवच नहीं है, ही स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर दीस टू टू कम देयर। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, we should enter that wonderful arena to see Rama in this state. तो फिर बोलते हैं शत्रुहंतारम। शत्रुहंतारम के बारे में जब बताते हैं कि शत्रुओं को नीचे गिरते हुए देखा पर किसी ने बाण चलाते हुए नहीं देखा। दैट डिस्क्रिप्शन आई हैव सेड दिस बिफोर इटसेल्फ। और ये बात है कि ऋषि लोग जो थे उनमें सामर्थ्य है कि नहीं कि वो लोग को मार सकते थे, कैपेसिटी था ऋषियों में। ऋषि लोग क्या करते हैं, क्या कैपेसिटी था? यज्ञ तपस आदि उन्होंने जो किया वो तपोबल से किसको भी मारना है वो कर सकते थे। पर ऋषियों ने प्रश्न, आचार्य लोग का टिप्पणी में लिखा हुआ है, ऋषि ने ये क्यों नहीं किया? देखिए, कभी ऐसे हाल हो सकता है कि पत्नी एक चीज कर सकती है या बच्चा भी स्वयं कर सकता है, पर बच्चा चाहता है मम्मी ये लेके दो। क्यों बताता है? क्योंकि वो माता का मातृत्व जो है उसका प्रदर्शन की, उसका व्हाट यू से, टू एक्सपीरियंस दैट ही इज ट्राइंग टू डू। इन अ सिमिलर मैनर साधुओं को इधर कि हम सब जो है भगवान है स्वराट, और हम सब उस पर डिपेंडेंट, तो भगवान के ऊपर हमारा डिपेंडेंस हमको दिखाना है, और भगवान जो है अपना अभय प्रदान करने वाले शक्ति को जब हमें दिखाए तब उसमें एक आनंद प्राप्त होता है। Therefore these sadhus did not use their capability, अपने स्व, उनका स्व जो कैपेबिलिटी के लिए क्या बोले, शक्ति या क्षमता क्या प्रदर्शन न करते हुए राम को वो प्रदर्शन करने की मौका दिया उन्होंने। This is a beautiful exchange. You understand why they are not doing it? Yes, to re-establish the fact that he is their protector. वो है हमारा नाथ, हम अनाथ हैं, वो हमारा नाथ है। हम में सामर्थ्य है पर भी हम चाहते हैं आ जाओ ना, हम हैं मुश्किल परिस्थिति में, आकर हमको बचाओ। यस, दैट इज द ब्यूटी अबाउट हिम। देन शब्द बोलते हैं बभुवः। तो ये श्लोक जो है वापस पढ़ता हूं, इसमें बहुत टिप्पणी बहुत लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी लॉन्ग नाइस श्लोक, फ्लफ्ड अप ब्यूटीफुली। त्रम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षिणा सुखावहम्, इतना तक देखा है। अब वो आगे शब्द है बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिष्वजे। यस, परिशस्वजे। तो बभूव मीन्स सीता को ऐसे लगा जैसे बभूव मतलब वो उधर आई, पर इसका दूसरा मतलब भी देते हैं। जब सीता ने ये हाल देखा उसको लगा जैसे उसका तो गतासु, हर लाइफ इज गॉन। यस, इतने लोग के साथ युद्ध कैसे करेंगे? तो अभी बभूव का मतलब है उसका जान वापस आ गया उसको। So that's a very very beautiful this thing. Then दृष्ट्वा,
कि बताते हैं कि राम जो उधर है, राम has got a beautiful smile on him. यस, और इसके पहले बताया गया कि उनका उस स्थिति में she was able to see his hairs on his body standing on end after this wild battle. तो बताते हैं कि जो हृष्टवा, when you see, जो बहुत खुश है, उनके साथ यदि आप संग करेंगे तो आप भी खुश हो जाओगे। वो साधारण दुनिया का रीति है, पर भगवान के साथ यदि आप संग करेंगे तो आपका एक्सटेसी का कोई नाप तोल कर सकता है क्या? तो बभूव हृष्टवा वैदेही मीन्स द हैप्पीनेस ऑफ वैदेही, ये दुनिया का नाप तोल की विषय नहीं है, इट इज बियॉन्ड पारलौकिक विषय। तो बताते हैं कि इसी तरह भर्तारं परिष्वजे का मतलब है कि वो उसको कितना प्यार था राम के ऊपर। देखिए, राम के गुण के बारे में सुनते हैं, राम का लीलाओं के बारे में सुनते हैं, सुनते सुनते हमको भी बार बार राम स्मरण में आते रहते हैं। राम ने ऐसे किया, राम ने ऐसे बोला। यस, तो उसीलिए बोलते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम्। ऐसे बोलते बोलते व्हाट इज हैपनिंग, क्या होता है, हमारा मन जो है भगवान का ऊपर तल्लीन हो जाता है। तो हम यदि हमको राम का उस परिस्थिति में यदि हमको देखने को मिला, हाउ ब्यूटीफुल विल दैट बी। इट विल बी सो ब्यूटीफुल टू सी रामा इन दैट फॉर्म। और उनका पास जाने के लिए मिला तो कैसे होगा, और फिर आगे जाकर उनसे संपर्क करने की, या और भी आगे जाए तो उनका आलिंगन करने की मौका मिला तो हाउ विल दैट बी। तो बताते हैं कि एक और इस उदाहरण से एक और अर्थ लिया जाता है। सीता और लक्ष्मण जो थे पहाड़ के गुफा में थे। गुफा इन संस्कृत यू से गुहायाम। तो गुफा में जब थे, गुफा में रोशनी होता है, एलईडी लाइट, हाँ, अंधकार। अंधकार से जब व्यक्ति बाहर निकलता है तब उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होने के लिए मिलता है। और अंधकार से व्यक्ति को कौन बाहर ले आता है? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। अंधस्य अज्ञान तिमिर, यस, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। उस स्थिति पे जो फंसा हुआ जीवात्मा है उसको उधर से पकड़ के गुरु जो है बाहर खींच के ले आता है, ताकि ये दुनिया का रोशनी देख पाए और आगे बढ़कर भगवान को पहचान पाए और आगे बढ़कर उनके पास जा पाए। ये गुरु का ड्यूटी बनता है। तो इधर वही बताते हैं कि गुरु जैसे रिलीज करता है, इसी तरह सीता को लक्ष्मण बाहर ले आया और फिर सीता को राम का दर्शन हुई और राम से संपर्क करने के लिए मौका मिला। तो इसी तरह हमें भी यदि हम गुरु के आज्ञाकारी होकर सेवा करते रहें तो अज्ञान का तिमिर से हम निकलेंगे और आगे जाकर भगवान से, गीता का ये श्लोक है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। पहले ज्ञातुम जानने के लिए, फिर द्रष्टुम देखने के लिए, इसके बाद जो है प्रवेष्टुम टू मेक एंट्री इनटू। यस, हे परम तपा। सो ये सो यू सी वन लुकिंग लाइक सिंपल वर्ड्स, इफ आई एम टू रीड, उसका ट्रांसलेशन पढ़ना है तो श्लोक वापस पढ़ता हूं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये सुनने के लिए हमारा भाग्य होनी चाहिए। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम, तम उनको दृष्ट्वा देखकर, जो शत्रु का हंता है, शत्रुहंतारम महर्षिणाम सुखावहम। और शत्रुहंता क्यों बने? क्योंकि महर्षियों को सुख देवे, इसलिए राम ने बना। बभूव हृष्टा वैदेही, उधर आकर वैदेही हृष्टा, शी बिकेम सो एलेटेड। भर्तारम परिशस्वजे, आकर भर्ता का आलिंगन किया। तो साफ साफ देखें,
राम को देखते हुए, जिसने शत्रुओं का हत्या किया और जिसके कारण ऋषियों को आनंद पहुंचा, वैदेही आनंद के साथ राम को जाकर आलिंगन किया। बार बार से देखें तो बस इतना ही है मतलब, पर आचार्यों का उसमें से इतने लेके आते हैं। यस, दैट्स हाउ ब्यूटीफुली दे एंजॉय दीज वर्सेस। सॉरी, तो बताते हैं, सीता का लक्षण बताते हुए ये श्लोक में बोलते हैं, दृष्ट्वा रक्षोगुणान हंता। सीता खुश किसके लिए थी? दो विषय के लिए खुश थी। पहले कि राक्षस इतने उनका हत्या हो गया, पर दूसरा राम का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह है, खून से लथपथ है, पर he's got his resplendent smile, he's great. So for a wife, this matters a lot. Yes, so happy to see, very nice. So फिर बोलते हैं, सीता इतना खुश थी, पुनः परिष्वज्य, she comes and embraces him. जैसे मैं पिछली बार बोला, हमारे इंस्टा फेसबुक के फोटोज जैसे पब्लिक में पति और पत्नी प्रेम व्यवहार दुनिया को दिखाते नहीं थे पिछले जमाने में। तो इट इज नॉट दैट, रामायण में आप बहुत बार देख पाओगे कि सीता उधर से भाग भाग के आई, पीछे ऑर्केस्ट्रा सब म्यूजिक बज रहा है और सब लोग नाच रहे हैं सब साइड में, और आकर राम से आलिंगन किया। कभी ये सीन देखोगे ही नहीं। यस, इट्स अ वेरी वेरी रेयर सीन in a public space where all the rishis are there, Lakshmana is there. It's a very rare commodity. Hare Krishna. तो इसके साथ चैप्टर 30 we complete and we move on to chapter 32, 31. 31, अभी देखो, अभी तक आप सिनेमा देखते आ रहे हैं। अभी डायरेक्टर जो है, स्टोरी राइटर, एक नया ट्विस्ट लेके आते हैं। सडनली कर्टन खुलता है और उधर बैठा है रावण। एंट्री, विलन का एंट्री हो गया सीन में। तो उधर से एक असुर था, इन दिस 14,000 वन फेलो एस्केप। उसका नाम है अकंपन। कंपन मीन्स रोमांच, कंपनम। अकंपन मीन्स वेरी स्टडी गाय, वो ऐसे हिलने वाला नहीं है, पर वो किस परिस्थिति में आकर रावण से बात कर रहा है, वो बहुत हिला हुआ लगता है। जो अकंपन है वो कंपित होते हुए रावण से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं अपने आंखों से 72 मिनट्स में पूरा ये 14,000 लोग का हत्या राम ने कैसे किया वो देख चुका था। न्यूज रिपोर्टर अभी रिपोर्ट देने के लिए आया मालिक के पास। तो इधर एक बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। मैं ये एक्सप्लेनेशन, यू शुड रिमाइंड मी जैन, दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्स नंबर 1 of 31. I'm going to keep it for the next week because it's a lot of detail there. मैं मिस करना नहीं चाहता हूं। पर इधर बताया जाता है सीधा अर्थ ये है कि जनस्थान से भाग कर निकला और अकंपन लंका पहुंचा और रावण के पास आया। ये पहले श्लोक का अर्थ है। तो बात, ये प्रश्न आता है कि वो कैसे निकल आया। बाकी सब लोग मर गए, तू कैसे बच गया भाई? तो बताते हैं कि राम जो है, राम का तो ऑलरेडी ये लोग ने गूगल में पूरा उनका हिस्ट्री देखकर पढ़ लिया था। तो पता है कि बहुत साल पहले ताटका को यही राम ने मारा, पर ताटका को मारने की इच्छा नहीं था। बहुत पहले उन्होंने बोला मैं औरत को कैसे मार सकता हूं, ये बहुत सोच समझ कर फिर उन्होंने किया। और पता ये भी है कि शूर्पणखा आतताई कौन है? गीता के अनुसार आतताई किसको बोलते?
हाँ, आतताई किसको बोलते हैं? दूसरों का धन जो चुराता है। इसके बाद स्त्री चुराता है। 2, setting house on fire. 3, then comes to kill, intent to kill, जो मारने के लिए आता है। अभी प्रश्न ये है, शूर्पणखा आतताई थी कि नहीं? सीता को मारने के लिए आया, आई? हाँ, तो वो आतताई थी, इसलिए उसको तो मार सकते थे अवश्य। शास्त्र के अनुसार, मनु संहिता और भगवद गीता में ये श्लोक भी है, तो मार सकते थे। तो प्रश्न ये उठा, क्यों नहीं मारा उसको? क्योंकि वो स्त्री थी, इसलिए उसको मारना नहीं चाहिए। ये कंप्लीटली मारना भी और ये मारना भी, दोनों वर्जित। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अकंपन ने क्या किया? वो बड़ा बुद्धिमान था। उसका बुद्धिमत जो है, उसका बुद्धि कितना है, ये अभी आगे जाके भी देखेंगे, आपको पता चलेगा। आगे जाके पूरा स्टोरी कैसे अनफोल्ड होता है, ये अकंपन का लीला है। तो क्या करता है उधर, वो सडनली देखता है एक आदमी का जो ऊपरी वस्त्र जो है वो निकला हुआ था, वो लिया और अपना सिर के ऊपर डाल लिया था। यस, तो ये एक वर्षन है। लोग बोलते हैं राम ने सोचा ये औरत है इसलिए छोड़ दिया। यस, कुछ नहीं किया। और आई हर्ड वन अदर स्टोरी ऑल्सो, वो ओढ़कर ऐसे लेट गया जैसे मरा हुआ था, इसलिए इंस्पेक्शन नहीं हुआ, बच गया और इमीडिएटली भाग के इधर आया। तो आकर पहले न्यूज देता है, हे राजा, जनस्थान, वो पहले कलर ग्रीन था जगह का, पेड़ बहुत थे, अभी पूरा रेड कलर हो गया और तुम्हारा घर जो है वो घर चला गया, घर का फिनिश हो गया, खत्म बात। तो तब रावण पूछता है, ये कौन है जो बदमाश अपने आप को मारने के लिए निकला है? हाँ? मेरे लोग के ऊपर हाथ लगाता है वो। कौन है? प्रासूनः। सो गतासूंश्च, we see this in Bhagavad Gita. आसून means जीवन निकल गया, तो प्रासूनः को सर्वेषु। वो प्रासूना, मरना कौन चाहता है? प्रासूनः मीन्स जान निकल गया को, वो कौन व्यक्ति है जो मरने की इच्छुक है? सर्वेषु लोकेषु गतिम न अधिगमिष्यति। ये पूरा दुनिया में एक बचेगा नहीं जो मेरे साथ पंगा लेता है और बच के जाएगा। पहला स्टेटमेंट। फिर बोलता है कि ये यम जो है ना, उसको भी मैं मृत्यु दूंगा, उतना ताकत है। ऐसे ही डायलॉग कर ने भी बोला, याद है? हाँ, उससे भी ये डायलॉग सुनने के लिए मिला। कालस्य चापि अहम कालो, काल जो है उसका काल मैं हूं। और फिर बोलता है तेजस्यादित्य पावकौ, आदित्य और तेजस का जो पावकौ मीन्स जलाने का जो शक्ति, अग्नि और सूर्य का जो शक्ति है, वो दोनों जो है वो शक्ति किधर से आता है? तेजसामपि तेजस्वी, गीता 11th चैप्टर किसी को आता है? शशि सूर्ययोः, दैट मैं तेज हूं, शशि और सूर्य का तेज मैं हूं, उनका प्रभाव जो है मुझसे आता है। ये बोलता मैं उनको जला दूंगा भैया, उनसे सब लोग थोड़ा धूप ज्यादा हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। यस, बोलते हैं एक परसेंटेज धूप ज्यादा हो गया सूर्य और पास में आ गया तो इधर सब गायब। पुण्यो गंधः पृथिव्यांश्च तेजस्तास्मि विभावशो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपः विषु। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो
फिर बोलता है वायु जो है वो जितना भी तेज में आए उसको रोक लूंगा, कुछ भी नहीं है। फिर अकंपन बोलता है, देखिए अकंपन तो कंपित है, तो बोलता है पहले रावण थोड़ा मुझे प्रोटेक्शन अभय दे दो, वो आ गया तो तुम संभाल लोगे ना। वो उधर ही रुका कि आगे आ गया किसको क्या पता, तो संभाल लोगे उसको। तो पहले पूछते हैं, तो याचते अभयम, रावण बोलता है अभयम देता हूं, मैं अभय देता हूं तुझे, अभय रह, आनंद से रह। तो देखो विभीषण ने क्या किया और इस व्यक्ति ने क्या किया। विभीषण ने जो किया उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अकंपन ने किया। बात समझ में आता है? विभीषण ने रावण को छोड़कर, रावण ने ऑलरेडी उसको अभय दे चुका था विभीषण को, मैं देख लूंगा जो भी आता है देख लूंगा, उसको छोड़कर राम के पास आया विभीषण। ये बदमाश राम से भाग भाग कर रावण के पास आकर अभय प्रदान की याचना मांगता है। यस, देखो जब कुबुद्धि है, किसके पास जाकर शरणागत होना वो व्यक्ति को समझ में नहीं आता। यस, यू एब्सोल्युटली रॉन्ग पर्सन। जिस व्यक्ति को वो सामर्थ्य है ही नहीं उससे तेरे को प्रोटेक्ट करने का, तुम जाके उसके पास शरणागत होते हैं, तो यू नो व्हाट अ स्टेट ऑफ माइंड दिस पर्सन इज। पर स्टिल अकंपन is a fantastic person, you will see, despite all his great capability, इतना क्षमता थी उनमें, पर भी ये देख नहीं पाए। तो याचते अभयम, तो रावण प्रदान कर देता है, ठीक है मैं देख लूंगा, वो आता है तो लिपट लूंगा, फिक्र मत करो, अभी बोलो आगे। तो बोलता है देखो ये राम जो है वीरहा यशस्वीमान अतुल्य बल विक्रम, अतुल्य बल विक्रम, उनका बल और उनका विक्रम जो है उसका किसी और के साथ तुलना नहीं है, एब्सोल्युटली इनकंपैरेबल। एंड वीरहा यशस्वीमान, बड़ा वीर है, और उसका वीरता का तो प्रभाव वो पूरा जनस्थान छोड़ो, वो पूरा वन प्रदेश में पूरा पहुंच गया। यशस्वीमान, और श्रीमान है वो राम। तो फिर ये सुनते ही, अभी भैया देखो तुम तो रावण का सैलरी से जीवन चलाता है और तुम राम का प्रशंसा करने के लिए आया इधर। पूरा अकंपन का पूरा डायलॉग सुनो, रावण को इतना गुस्सा आता है कि भैया खाता मेरे यहां और प्रशंसा उसका करता है। ये राम का प्रभाव है, दुश्मन है तो भी राम पे फिदा। राम को देखा तो बस खलास, दैट इज इट, ही इज फिनिश्ड। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकंपना। तो फिर रावण पूछता है, they say he is hissing like a snake, सांप जैसे, कौन है, किधर आया, किसके साथ आया, कौन कौन आया उसके साथ, इंद्र चंद्र सब देवता सब लोग साथ में आया क्या। अकंपन बोलता है भैया इंद्र चंद्र कोई नहीं था पास में। The biggest, mightiest warrior archer with weapons, special weapons, and the highest battle valor. Ramo Rama Maha Teja Teja. वो राम नाम का जो व्यक्ति है वो महातेजा, उसका तेजस जो है उसका कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम, जो भी धनुष चलाता है उनमें से ये श्रेष्ठ है। दिव्यास्त्र गुण संपन्ना, अनेक दिव्यास्त्र हाथ में रखा हुआ है, ये उनका गुण जानता है, ये सब उसके साथ वो शक्ति है। परम धर्म गतो युधि, युद्ध का धर्म में परम, युद्ध का धर्म में इसका तो किसी के साथ कोई आप पास ही नहीं आ सकता है। सो ही इज सेइंग दैट वेरी वेरी क्लियरली। देन फिर बोलता है, पर इसमें एक और प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं। अकंपन बोलता है इसका लगता है जुड़वा एक और है, एक से ही इतना मार्क आया तो दूसरा है तो हम करने क्या वाले हैं उसके साथ। तो एक और है, उसका देखते ही मैं दूर से देखा उसका आंख लाल था,
इसका तो थोड़ा शांति है। उसका आंख लाल था, पर उसका चेहरा देखते हुए बहुत सुंदर दिखता है, बलवान दिखता है, उसका वॉइस जो है बड़ा डीप है, पर आंख बहुत लाल है। मैं तो उधर वापस नहीं जाऊंगा वो साइड। तो फिर बोलता है सतेन सह पावकेन अनिलोयता। सतेन, किसने किया? ये सब लोग को किसने मारा? ये प्रश्न आपने पूछा। सतेन, ये एक व्यक्ति राम जो है उसी ने किया, वो एक व्यक्ति ने किया। कैसे किया? तो बोलते हैं पावकेन अनिलोयता। अग्नि जो है संसार दावा नलनीतलोका तृणाय कारुण्य घना प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। संसार दावानल, दावा अनल, जिस संसार का तुलना उसके साथ किया जाता है, वो दावा अनल जब बहुत बढ़ जाता है, पेड़ में पकड़ लेता है आग, इसके बाद क्या करोगे? उसके साथ यदि हवा बहने शुरू हो जाता है तो कितना जल्दी वो पूरा वन को नाश कर देगा। इस तरह ये व्यक्ति काम करता है। यस, इज नॉट ओनली फायर, ही इज फायर दैट इज बीइंग असिस्टेड बाय द विंड। सो ही इज सेइंग सहपावकेन अनिलो यथा। यस, तो फिर बोलते हैं और फिर बोलते हैं, मैं 2 श्लोक आपको बताता हूं, रावण सुन लो। यो यो याम याम धनुम भक्तः। ये सुना लगता है किधर? श्रद्धयार्चितुमिच्छसि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। यो यो याम याम धनुम भक्तः, जो भी देवताओं का उपासना करता है, ये देवता उनके भक्त को भी अपने आप बड़ा भक्त बना नहीं सकते। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव वददाम्य, उनका श्रद्धा जो है, देवताओं को उपासना करने में जो श्रद्धा लोग में है, वो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही उनको प्रदान करता हूं। तामेव विददाम्यहम्, इसका मतलब है, इधर अकंपन बोलता है कि उनमें इतना शक्ति भी नहीं है कि वो अपना भक्तों को बने रखे, उसके लिए भी राम की आवश्यकता है। तो ये देवता क्या मदद करने के लिए आए राम को? हाँ, ये राम का मदद पूछने वाले हैं, इसको कोई मदद नहीं। तो उन्होंने गीता कोट नहीं किया। मैं ऐसे बीच में देख रहा हूं, सब लोग सो रहे हैं, जिंदा है। तो फिर वो बताता है कि उसका बाण है ना, उसका बाण में कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम है उसके बाण में? वो बोलते हैं उसका बाण जो है रुक्मपुंकाः पतत्रिणः सर्पाः। रुक्मपुंकाः मींस रुक्म इज गोल्ड। ये बाण जब छोड़ता है, एक्चुअली बाण के पृष्ठभाग में when you have the feathers, many times you have a golden this thing in the back. तो बाण जब जा रहा है, तब आपको आंख में बाण बहुत थिन होने के कारण जो बड़ा पार्ट है जो गोल्ड से बना हुआ है, सिर्फ उसको गोल्ड दिखता है आंख में। सो इज सेइंग, ये लगता है कि ये बाणों का हाथ है, सॉरी विंग्स है, व्हाट डू यू से फॉर पंखा, पंखा नहीं, सॉरी। तो पंख है और वो पंख से उड़ रहे हैं और बोलते हैं ये सांप, 5 सर वाली सांप जैसे ये बाण छोड़ता है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। फिर बोलते हैं राक्षस ने देखा कि उनके सब लोग मर रहे हैं, सब भागना शुरू किया। भयविह्वलाः, यस, गीता में आता है। तो इधर भयकर्षिताः, भय के कारण भागने के लिए तैयार। तो रावण पूछ रहा क्यों भागा नहीं, तू ही बचकर क्यों आया, बाकी लोग ने क्यों भागा नहीं? तो बोलता है ये न सगच्छन्ति, वो जिधर भागना शुरू किया, तेन तेन स्म पश्यति राममेव अग्रतः, जिधर भी गया वो देखता है सडनली राम उसके सामने है। हर योद्धा को ऐसे गीता गोपी गीत ये
भगवान का रासलीला चलते वक्त अंगनाम अंगनाम अंतरे माधवः माधवम माधवम च अंतरेण अंगना means अंगना गोपी एंड अंगना अंतरे उनके बीच में माधवः माधव है माधवम माधवम च अंतरे हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु स्वागत अंतरेण अंगना माधवम एक है और दूसरा माधव है उसके बीच में एक गोपी और हर गोपी को ऐसे लगता है कि वो स्वयं भगवान उसी के साथ नाच रहे हैं यस और यही रूप हम भगवान श्री कृष्ण का भगवान जब मथुरा प्रवेश करते हैं तब मल्ला नाम शनि नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्ति मल्ल जो थे युद्ध करने वाले मल्ल युद्ध करने वाले उनके लिए लगा कि ही अशनि अशनि इज लाइटनिंग थंडर वो कब आया किसको मारा किधर कुछ पता नहीं यस मल्ला नाम अशनि नृणाम नरवरः जो नर थे वो उनको राजा मानते थे ये कंस को ये इलेक्शन में उड़ाकर अगला ये प्रेसिडेंट बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर नृणाम नरवरः एंड स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान स्त्री जो भी देखिए इसमें नव तरह हर एक का एक एक दृष्टि के हिसाब से वो भगवान को कैसे देखते हैं और हर एक को एक एक तरह से दिखता है तो इधर भय विह्वलाः भय के कारण ये भगवान को तो बोलते हैं स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान और स्त्री जो भी थे उन्होंने कृष्ण का जो सुंदरता देखा तो उनका मन से भगवान के बारे में चिंता मन से निकाल नहीं पाए हम सब लोग बहुत प्रयास करके भगवान को अपने मन में लाने के प्रयास कर रहे हैं और गोपियों को और द्वारका को स्त्रियों को बहुत प्रयास करके भगवान को मन से निकालने के प्रयास कर रहे हैं ये हमारा हाल क्या है उनका हाल क्या है स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान देन मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम देयर इज तो मृत्यु भोजपति जो है कंस उसके लिए ये मृत्यु था विराट अविदुषाम तत्वम परम जो भी योगी थे उनके लिए परम तत्व आया हुआ है आया तो एक ही कृष्ण पर हर एक को नजर में एक एक बनकर जो हो जाता है इसी तरह इधर राम को जिसने भी उस युद्ध में तो जैसे अकंपन बताता है वो भागने की प्रयास ये न जगच्छन्ति वो जिधर भी भागा तेना तेना स्म पश्यन्ति उधर भी उसको देखने को मिला क्या राममेव अग्रतः राम ही खड़ा है सामने भैया मैं इधर भागू उधर भागू किधर भागू कुछ हो नहीं सकता है तो फिर भयकृषिता तो रावण बोलता है कि मैं इमीडिएटली जाऊंगा मैं इमीडिएटली जाता हूं उसको मारने के लिए तो अकंपन गमिष्यामि हंतुम तो अकंपन बोलता है कि मैं एक चीज आपको बताता हूं चीज somebody needs to mute तो बोलता है देखो ये राम जो है ये तुमसे तुम्हारा हाथ लगने वाला नहीं है तो बोलता है असाध्य कुपितो रामः असाध्य मीन्स ये साध्य होने वाली चीज नहीं है असाध्य इवन साधारण रूप से तुम राम को कुछ नहीं कर पाओगे पर कुपितो रामः जब वो कोपित है कोप में है उसका भैया तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो इससे पंगा मत लो विक्रमेण महायशः उसका जो कर सकता है और महायशस्वी जो है इसलिए उससे ऐसे रोकने की ट्राई मत करो मैं एक और रास्ता बताता हूं ये जो है तो फिर बताता है इसका वीर्य क्या है इसका कैपेसिटी क्या है देखो ये नवग्रह जो है और 27 राशि जो है वो सबको 1 मिनट में उड़ा सकता है उसको चाहिए तो पूरा उड़ा सकता है फिर बोलता है ये भूमि जो है ये सागर का जो बॉर्डर जो है यस उसको भी निकाल सकता है इसको चाहिए तो ये सब आगे होने वाला है यस
श्रीमान अभ्युद्धरेन मज्जन्ति महिम। ही से श्रीमान अभ्युद्धरेन मीन्स ये डरता है। ये किसका डर? ही कैन इवन, तो बता रहा है कि भूमि यदि नीचे चली गई तो उसको भी ये उद्धार कर सकता है। कुछ और लीला याद आ रहा है? तो है तो वही भैया, अकंपन ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं था। वो जो बता रहा था, वॉट एवर ही वाज सेइंग इज ट्रूथ। नक्षत्रों को उड़ा सकते हैं। और फिर बोलता है ये जो समाहृताय पुनर्लोकान, ये लोक जो है इसका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा क्या? नहीं नहीं, सृष्टुम पुनरपि प्रजा, वो वापस उसका सृष्टि भी कर सकता है। न सिर्फ उसका नाश, उसका सृष्टि भी कर सकता है। ये दुनिया का नाश और सृष्टि कौन करता है? अकंपन बात किसकी कर रहा है? तो इसे तुम या तेरे जो भी साथ में राक्षस है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा है परिस्थिति जैसे पापी व्यक्ति स्वर्ग को जाने की प्रयास करता है, ऐसे तुम ये प्रयास मत करो, तुमको किधर ले नहीं जाएगा। आई क्लोज विद दिस। आगे जाके अकंपन रावण को क्या बताता है, उसको क्या प्रेरणा मिलता है और वो आगे बढ़कर क्या करता है। तो हमने आज सीता राम को आकर खुश हुई, राम को आकर आलिंगन किया, वो देखे। इसके बाद अकंपन भाग के रावण के पास आया, राम का महिमा बताता है, राम का गुण बताता है, लक्ष्मण के बारे में भी बताता है। फिर ये बताता है किसी और का उपयोग, साथ में उसका मदद नहीं किया, वो स्वयं एक व्यक्ति ने कराया हुआ है। उसका बाण का जो महत्व है, उनका जो पराक्रम का महत्व है, सब बताता है। आइए साथ में बोलते हैं, श्री रामचंद्र भगवान की जय।